चांदी की तरह चमकते पत्तों वाला यह जंगल बाहर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर दो विनाशकारी शक्तियों का केंद्र है। एक तरफ नीली चुड़ैल है, जिसकी गुफा से उठती ठंडी लहरें हवा को जमा देती है। वह सन्नाटे की स्वामिनी है, जहाँ भी उसका कदम पड़ता है नमी बर्फ में बदल जाती है। दूसरी तरफ ज्वालामुखी की चट्टानों के बीच लाल चुड़ैल का बसेरा है। उसके आसपास की हवा दहकती लपटों से भारी रहती है। इन दोनों के बीच नफरत की दीवार इतनी गहरी है कि जंगल के पक्षी भी अपनी उड़ान का रास्ता बदल लेते हैं। नीली चुड़ैल अपनी जादुई छड़ी से सन्नाटा बुनती है, तो लाल चुड़ैल अपने क्रोध से चट्टानों को पिघलाती है। उनके बीच का तनाव इतना तीव्र है कि जंगल की जमीन भी उनके प्रभाव से कांपती है। कोई भी जीव उनके क्षेत्र की सीमा पार करने की हिम्मत नहीं करता। यह केवल दो शक्तियों का अस्तित्व नहीं है, बल्कि एक ऐसा युद्ध है जो कभी भी जंगल को राख या बर्फ के ढेर में बदल सकता है। नीली चुड़ैल ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई। एक तीव्र ठंडी हवा का झोंका उठा और जंगल का एक बड़ा हिस्सा पल भर में बर्फ की मोटी चादर में दब गया। पेड़ की टहनियां भारी बर्फ के बोझ से टूटकर नीचे गिरने लगी। लाल चुड़ैल ने अपनी गुफा से निकलते ही चिल्लाकर आग के गोले बरसाए। वे गोले सीधे बर्फ पर गिरे, जिससे चारों ओर भाप का घना गुबार फैल गया। सूखी लकड़ियां जलने लगीं, आग की लपटें आसमान छूने लगीं। पूरा जंगल इस भीषण टकराव से हिल उठा। जमीन में गहरी दरारें पड़ने लगीं। पक्षी शोर मचाते हुए दिशाहीन होकर उड़ने लगे। अफरा तफरी के बीच एक छोटा बच्चा रास्ता भटक गया। वह दो जलती हुई चट्टानों के बीच फंस गया, जहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। वह अपनी जगह पर जम गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज आग की धधक और बर्फ के चटकने की आवाजों में दब गई। वह अपने हाथों से अपना चेहरा ढंककर जमीन पर बैठ गया, जबकि उसके चारों ओर आग की लपटें और बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे। वह पूरी तरह असहाय था और उसका डर हर पल बढ़ता जा रहा था। अचानक बादलों के बीच से एक तीखी सुनहरी किरण नीचे की ओर झपटी। आसमान चीरती हुई गोल्डन परी जमीन पर उतरी। उसके पंखों से निकलती तेज रोशनी ने आग और बर्फ के धुएं को एक झटके में चीर दिया। वह सीधे उस बच्चे के पास पहुंची जो चट्टानों के बीच सहमा हुआ था। परी ने अपना हाथ बच्चे के सिर पर रखा। उसकी उंगलियों से निकलती चमक ने बच्चे के चारों ओर एक सुरक्षित घेरा बना दिया। अब आग की लपटें उस घेरे के पास आकर ठिठक जाती थीं। यह देख लाल चुड़ैल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह जंगल मेरा है, हट जाओ यहाँ से। नीली चुड़ैल ने भी अपनी बर्फ की तलवार तान दी और हवा में लहराते हुए बोली, यह मेरी जागीर है, किसी और का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। दोनों चुड़ैलों ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी। नीली चुड़ैल ने हवा को जमा दिया, तो लाल चुड़ैल ने अपने हाथों में दहकती आग को केंद्रित किया। उन्होंने एक साथ परी पर हमला करने की तैयारी की। उनके हाथों से निकलती ऊर्जा का बवंडर परी की ओर बढ़ने लगा। परी ने अपनी जगह से हिले बिना अपनी रोशनी को और अधिक तीव्र कर लिया। वह पूरी तरह शांत थी, लेकिन उसके चारों ओर का वातावरण थरथराने लगा था। आग और बर्फ का विशाल बवंडर परी की ओर बढ़ा, लेकिन परी ने कोई हथियार नहीं उठाया। उसने बस अपनी रोशनी को और तेज किया। वह रोशनी बच्चे के चारों ओर एक ढाल की तरह फैल गई। बवंडर उस ढाल से टकराकर बिखर गया। बर्फ के टुकड़े हवा में ओझल हो गए और आग की लपटें बुझकर राख में बदल गईं। बच्चा अपनी सिसकियां रोककर बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। उस मासूम आवाज ने जंगल की ठंडी हवा को बदल दिया। लाल चुड़ैल के हाथ में दहकती आग धीरे धीरे बुझने लगी। नीली चुड़ैल की बर्फ की तलवार पिघलकर पानी बनकर जमीन पर गिरने लगी। गोल्डन परी ने शांत स्वर में कहा, ताकत विनाश के लिए नहीं, रक्षा के लिए होती है। उसने अपनी जादुई छड़ी से दोनों चुड़ैलों को छुआ। उनके भीतर का अहंकार और गुस्सा एक ठंडी हवा के झोंके के साथ गायब हो गया। दोनों चुड़ैलें अपनी जगह पर स्थिर खड़ी रह गईं। उनके हाथों से निकलती ऊर्जा पूरी तरह शांत हो गई। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। पहली बार उनके चेहरे पर कठोरता की जगह एक हल्की मुस्कान आई। युद्ध का शोर पूरी तरह थम गया और जंगल में सन्नाटा छा गया। लाल चुड़ैल ने अपनी राख झाड़ी और नीली चुड़ैल ने पिघले पानी को जमीन में समाते देखा। दोनों ने झुककर बच्चे का हाथ थामा। वे उसे घने जंगल के उस किनारे तक ले गईं,
जहां उसके माता पिता व्याकुल खड़े थे। बच्चे को सुरक्षित सौंपते ही जंगल की सूखी डालियों पर नई कोपलें फूट पड़ी। मुरझाए हुए फूल फिर से खिल उठे। गोल्डन परी ने अपना हाथ हवा में लहराया, जिससे पूरा जंगल एक सुनहरी आभा से भर गया। अब नीली चुड़ैल और लाल चुड़ैल ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया था। वे अब विनाश की स्वामिनी नहीं, बल्कि इस जंगल की रक्षक थीं। उन्होंने समझ लिया था कि असली ताकत किसी को हराने में नहीं, बल्कि किसी की मदद करने में छिपी है। वे तीनों मिलकर उस जादुई वन की देखभाल करने लगीं।